नमस्कार, वीकी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। शाहजहांपुर के खुटार से बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रवीण कुमार मिश्रा की पत्नी शाहजहांपुर के खुटार के वार्ड 1 से जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। तो चलिए प्रवीण कुमार से बातचीत कर लेते हैं और उनके कुछ सवाल हैं, उनका जवाब भी ले लेते हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण कुमार, वीकी न्यूज पर आपका। तो सबसे पहले देखिए जी प्रवीण जी, सबसे पहले सवाल यही होगा, देखिए आप बीजेपी के नेता हैं और साथ ही साथ आपकी पत्नी भी खुटार के वार्ड 1 से जिला पंचायत की सदस्य हैं। तो ऐसे में सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में विकास की नैया जो है आखिर कहां तक पहुंची है। जी, मैं सबसे पहले आपके न्यूज चैनल वीके न्यूज का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं कि आप जो स्थानीय लीडरशिप है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को भी पता लगता है कि हमारे दर्शकों ने क्या एक्टिविटी की है, विकास के लिए क्या उन्होंने काम किया है। तो आपका चैनल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र जो शाहजहांपुर में वार्ड क्रमांक 1 खुटार प्रथम में आता है, इसमें हम लोगों ने कई ऐसे मार्गों को चिन्हित किया है जो हमारे लिंक मार्ग से किसी गांव को जोड़ते हैं। वो अगर कोई मार्ग ऐसा बदहाल है जहाँ से लोगों को मुख्यालय तक जाने में समस्या होती है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, तो ऐसे उन मार्गों को चिन्हित कर उनको कार्य योजना में लिया गया है ताकि उन मार्गों को पक्का करने के बाद लोगों को समस्याओं से निकाला जा सके। और साथ ही साथ जिला पंचायत खुटार में कई और ऐसे मार्ग और एक हमारा तुलापुर एक जो सेनानियों का गांव है, वहां से एक बरुआ गांव को जोड़ने वाला मार्ग है, जिससे गांव के लोगों को खुटार मुख्यालय तक जाने के लिए 4-5 किलोमीटर की दूरी का तय करनी पड़ रही है। अगर वो मार्ग बन जाता है तो उससे कई लोगों को समस्याओं का सामना जो है करने से उनको वो बच जाएंगे। और उस मार्ग पर एक नदी भी हुआ करती है जिसमें उसमें जो पुलिया भी उनकी बननी है, तो उन पुलों का भी निर्माण जिला पंचायत के द्वारा भविष्य में होना है ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो कब तक ये जो आप बता रहे हैं मार्ग ना होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो किस तरीके से आप इसे बनाने के लिए कवायद कर रहे हैं? इसके लिए गांव तुलापुर और बरुआ को जोड़ने के लिए जिला पंचायत में प्रस्ताव दे रखा है और जुलाई से अगस्त तक इसके टेंडर होने के बाद निर्माण कार्य भी शुरू हो जाए। और देखिए इसी के साथ नगर पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं और इसमें बीजेपी की भूमिका और आपकी खुटार नगर पंचायत में क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जब भी कोई चुनाव आता है तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रखता है। और आने वाले नगर निकाय के चुनाव में हमारी खुटार क्योंकि नगर पंचायत है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को सिंबल देगी, अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तन्मयता के साथ उस प्रत्याशी को लड़ाएंगे और निश्चित तौर पर विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो जीत को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बीजेपी जीत हासिल करेगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। वजह क्या इसके पीछे की? वजह आप देख सकते हैं कि आज तक जब से 2014 में केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उससे पहले आपको पता होगा कभी नगरीय क्षेत्र में आवास नहीं बना करते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो शहरों में दिया जा रहा है, जो नगर में दिया जा रहा है, हमारी जीत का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। सुशासन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, सुशासन जिस तरीके से स्थापित है और जिस तरीके से अपराध मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और 2017 में विजयश्री के बाद 2022 के चुनाव में पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये कहीं न कहीं सबको दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और यही हमारी जीत का कारण बनने वाला है। तो आपने इतने सारे काम बताए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए मैडम, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जो ग्रेजुएट जो छात्र हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और रही रोजगार की बात, तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी सरकार ने तकरीबन 5 लाख से अधिक
युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, नौकरियां देने का काम किया है। मैं भी हाल ही में आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की 45,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद पर गांव के ही एक युवा की नियुक्ति की गई है। तो 45,000 50,000 के आसपास युवाओं को अभी हाल ही में रोजगार मिला। तो विपक्ष का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं निराधार है और ये जनता भी जानते हैं विपक्ष का काम है झूठे और निराधार आरोप लगाना। तो विपक्ष का देखिए आरोप ना लगे, इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में वो क्या 3 सबसे ज्यादा काम हुए हैं जो पिछली सरकार में नहीं हुए थे और इस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुए हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनहित के कार्यों को कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल लक्ष्य है अंत्योदय, कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हमें मुख्य धारा में लाकर उसे विकास की योजनाओं का जितनी भी योजनाएं उनसे लाभान्वित कराना है। आप राशन को ले लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, गरीब पात्रों के लिए काम कर रही है। हमारा जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसमें पूर्ण रूप से अगर उसको किसी ने चरितार्थ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिल्कुल। और इस सरकार में अगर हम बात करें खास तौर पर, अगर जिस तरीके से आपने योजनाओं का जिक्र किया, क्या ये सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, खासकर वो जनता जिनको शायद योजनाओं के बारे में इसकी जानकारी ना पहुंच रही है, तो इस ओर किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, लोगों तक लगातार सभी लोग आजकल जागरूक हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस समय है और सभी जागरूक है। कोई भी योजना निकलती है तो लोगों तक पहले पहुंच जाती है और सरकार ने इस तरीके का सर्कुलर की व्यवस्था कर रखी है कि एक एक योजना का लाभ और एक एक योजना की जानकारी जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक किस तरीके से पहुंचना है, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधान है, उन तक इन योजनाओं का पूरा सर्कुलर दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने चाहे जिला पंचायत का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नगर का क्षेत्र हो, चाहे गाँव का क्षेत्र हो, सभी को एक एक व्यक्ति को एक एक सरकार की योजना की जानकारी पूरी तरीके से है। और प्रवीण जी, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अभी जिस तरीके से हमने बात भी की कि नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो किस मुद्दों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और जीत का आश्वासन उन्हें देंगे और ये भी कहेंगे कि जीत के बाद ये काम जो है सबसे पहले क्षेत्र में होगा, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, नगर पंचायत का अभी चुनाव होना है और अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस नगर पंचायत के चुनाव पर है, क्योंकि हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर निगम में हमारे जब मेयर अधिक से अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों तक ज्यादातर पहुंचेंगी। उन योजनाओं को कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा और ये जनता भी जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को अधिकृत करके नगर पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव में जनता के सामने प्रस्तुत किया है, अगर वो चुन के आएगा तो उसके बाद केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से लाभ, उन हर एक योजना का लाभ लोगों को मिलेगा, ये जनता जानती है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार वीके न्यूज से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा लाइव जुड़े हुए थे और हमसे बातचीत की। फिलहाल